हरियाणा का जो मेवात है, यानी कि मेवात की भूमि क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेवात राजस्थान के 2 जिले भरतपुर और अलवर की 9 तहसील मिलाकर के, और उत्तर प्रदेश के छाता का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, उसके बाद हरियाणा में पूरा मेवात जिला, और उसके बाद हथीन पलवल की एक तहसील हथीन को मिलाकर के मेवात बनता है, जिसकी पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन जिसकी 15 से 20 के लाख के बीच में बनती है। और पूरे हरियाणा में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इतनी बहुलता के रूप में मुसलमान रहता हो, क्योंकि वहां पर 103 से ज्यादा गांव तो ऐसे हैं जिनमें राम का नाम लेने वाला एक हिंदू नहीं बचा। साथियों, देश आजाद हुआ, आजादी के बाद ऐसा कोई गांव नहीं था जहां हिंदू नहीं थे, हिंदू मंदिर नहीं थे, हिंदुओं के पवित्र स्थान नहीं थे। लेकिन देश आजादी के बाद में ऐसा क्या हुआ कि मेवात की धरती से हिंदू गायब होता चले गया। आज वहां स्थिति ऐसी है, एक एक गांव के अंदर पूरे भारतवर्ष से लव जिहाद का शिकार करके लाई गई हमारी हिंदू बहन बेटियां आज वहां पर मुसलमान धर्म अपना करके अपनी कोख से जिहादी जन्म देती हैं। मेवात के अंदर गौ हत्या की जो समस्या है वो बहुत छोटी समस्या नहीं है, नहीं तो आज केतन का लाडला ये भाई कालू भी अगर मेवात की धरती पे जाता है टीम के साथ में, तो गाय के दर्द को देख करके जाता है। और जैसा आचार्य जी ने बताया, दिन निकलने से पहले, यानी कि सवेरा जो जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में हजारों गोवंश को काट दिया जाता है, छोटी छोटी पॉलिथीनों में पैक करके। हमारे यहाँ पर दूध बेचने वाले दूधिये घूमते हैं ना, उससे ज्यादा वहां पर गाय का मांस बेचने वाले, गाय के भक्षक, गौ तस्कर, गौमांस सप्लायर वहां पर गली गली में घूमते हैं और गाय को एक व्यापार के रूप में देख करके दिन रात इस धंधे में लगे हुए हैं। वहां का मुस्लिम समाज कहता है कि हम गाय गौ कसी के, गौ तस्करी के खिलाफ है, लेकिन ये ढकोसला है, क्योंकि खाने वाला पूरा मुस्लिम समाज है। काटने वाले चंद लोग हो सकते हैं, बांटने वाले चंद लोग हो सकते हैं, बेचने वाले चंद लोग हो सकते हैं, लेकिन खाने वाला पूरा मुस्लिम समाज है। इसलिए उनसे भाईचारा हमारा किस प्रकार बन सकता है? जो गाय को पूजते हैं और जो गाय को काटते हैं, जो गाय को रोटी खिलाते हैं और जो गाय से रोटी खाते हैं, उनसे भाईचारा किस तरीके से हो सकता है हमारा? साथियों, ये दर्द जिस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने नंगे पैर गाय चराई हो, वो ब्रजभूमि आज मेवात के नाम से जानी जाती है। जिस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने गाय चरा करके संदेश दिया था संपूर्ण मानवता को कि गाय का क्या महत्व हमारे जीवन में है, आज उसी धरती पर गाय की हत्या बहुत जोर शोर से की जाती है। आज यदि गाय बचाने के लिए गोरक्षा दल, हिंदुओं के संगठन बजरंग दल जाकर के वहां गाय की रक्षा करते हैं, और गाय की रक्षा करते करते आज स्थिति यह आ गई कि वहां पर तस्करों को गाय लेना ट्रकों से, गाड़ियों से दुश्वार हो गया है। वो थक चुके हैं कि पता नहीं कहां पर कौन मोनू मानिसर खड़ा है, कहां पर अपने कालू है, अपने भाई अन्य अन्य संगठनों के कार्यकर्ता हैं जो गौ रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके रोडों पर खड़े होकर के तस्करी रोकने का काम करते हैं। आज इस बात से आहत वहां का मुस्लिम समाज, आज इस बात से आहत वहां के मुस्लिम नेता इस षड्यंत्र को एक रूप देते हैं और इसको गौ हत्या से, गौ रक्षकों से जोड़ करके गौ रक्षकों को फंसाने का काम करते हैं। साथियों, जो एफआईआर राजस्थान के अंदर लिखी गई वो एक स्क्रिप्ट है, उसको षड्यंत्र के तहत लिखा गया है ताकि ये गौ रक्षक गाय की रक्षा करने के लिए मेवात में ना आ सके। उनको जबरदस्ती इस केस में फंसाने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सुबह 4 बजे अनजान आदमी बता सकता है कि फला फला व्यक्ति इनको उठा करके ले गया? वहां जो बाइडेन 5 कार्यकर्ताओं के नाम दिए गए हैं, वो बिल्कुल एक स्क्रिप्ट बनाई गई है और उसके तहत वो चाहते हैं कि इससे गोरक्षक मेवात में गाय को बचाने का काम बंद कर दें। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लड़ाई जो मेवात के अंदर गाय के नाम पर चली है, अब ये पूर्ण रूप से या तो इस पार होगी या उस पार
गोरक्षकों का बलिदान हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे साथियों। अपने गोरक्षक श्रीकांत, जिसकी गर्भवती पत्नी, जिसको डिलीवरी टाइम आ चुका, राजस्थान के 40 से 50 जवान आते हैं, रात के समय घर में जबरदस्ती घुसते हैं और उस गर्भवती महिला के साथ मार पिटाई करते हैं। और वो बच्चा जिसको इस धरती पे आना था, इस दुनिया को देखना था, आने से पहले वो स्वर्गवासी हो जाता है। साथियों, उस बच्चे के बलिदान को भी व्यर्थ नहीं जाने देना है। और हम सभी यहां पर जितने पहुंचे हैं, हम इस बात का संकल्प लेना चाहिए, यदि राजस्थान की पुलिस हमारे गोरक्षकों को पकड़ने आती है तो गांव में घुसने से पहले भगाने का काम हम करेंगे साथियों। मेवात के अंदर कितना भी बड़ा डकैत हो, डाकू हो, चोर हो, गुंडा हो, मवाली हो, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गांव में नहीं जा सकती। वहां की महिलाएं भी अपने बच्चों को बचाने का काम करती हैं साथियों। वो बदमाशों के साथ खड़े, हम सही और गोरक्षकों के साथ खड़े नहीं हो सकते क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, हम खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हमें होना होगा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, और जो हमारे गोरक्षकों को गलत तरीके से फंसाने का काम करेंगे, उनको मुंह जवाब देने का काम भी हम साथियों करेंगे। संगठन पूरी तरीके से इस काम में लगा हुआ है। पूरी हिंदू ताकत, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब में लड़ रहे हैं, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हरियाणा में, चाहे राजस्थान में, और चाहे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के लिए हमें जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम गोरक्षकों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे और किसी भी कार्यकर्ता को हम गलत तरीके से अरेस्ट नहीं होने देंगे। हमने हथीन के अंदर महापंचायत की और वहां हमने मांग की थी कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। साथियों, यदि इस विषय में सीबीआई जांच होती है तो वास्तव में पता चलेगा कि ये उनका ही किया धरा सारा प्रकरण है, उन लोगों ने ही, क्योंकि वो कोई व्यक्ति शहीद नहीं थे मरने वाले। एक उसमें से जुनैद नाम का व्यक्ति, जिस पर 5 केस गुमकसी के दर्ज हैं, जो 5,000 4,000 का इनामी बदमाश है, उसको मर जाने के बाद वहां के मुस्लिम नेता, ओबीसी जैसा, क्या सब कहूं उसके लिए, आप सब जानते हैं, वो जाकर के चीखते रोते कि हमारे मुस्लिम भाई मार दिए। कोई भी एक बार नहीं कहता कि वो गो तस्कर था। अगर गंदे कर्म करेगा तो मरेगा भी साथियों। मारेगा कौन? परमात्मा हो जाती। हम एक भी गोरक्षक को और गिरफ्तार नहीं होने देंगे। साथियों, मैं आप सबसे इस पंचायत के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक गोरक्षक जो अपनी मां की कोख से पैदा हुआ और जो निस्वार्थ रूप से गाय की रक्षा करने के लिए इतनी दूर जाकर के अपने हिंदुत्व की आवाज को उठाता है, अपनी गौ माता को बचाता है, उनके साथ हम खड़ा हो जाएं, यही हमारा बहुत बड़ा कार्य होगा। और बहुत बातें विस्तार से आचार्य जी ने बताई।